ताइवान को चीन ने पिछले 70 साल से कभी चैन से नहीं रहने दिया। कभी चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए तो कभी चीन के युद्धपोतों ने युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान की तरफ गोले दागे। पिछले साल अगस्त में अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद तो चीन पर युद्ध का भूत ही सवार हो गया। एक बार तो लगा कि ताइवान पर अब हमला होकर ही रहेगा, लेकिन अमेरिका को यकीन है कि अभी ऐसा नहीं होगा। अगर चीन को अभी ताइवान पर हमला नहीं करना तो जंग का माहौल क्यों बना रहा है? ताइवान पर चीन की स्ट्रैटेजी की इनसाइड स्टोरी देखिए ये एपिसोड नाकाबंदी, टाइटनिंग द न्यूज। 30 मई 2015 अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा दक्षिण चीन सागर। अमेरिकी वायुसेना का टोही विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर नियमित उड़ान पर था। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बढ़ रहे विमान के कॉकपिट में अचानक एक आवाज गूंजी। ये चेतावनी चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के कंट्रोल रूम से जारी की जा रही थी। अमेरिकी विमान के पायलट ने बार बार कहा कि वो चीन की नहीं बल्कि इंटरनेशनल वायु सीमा में है, लेकिन चीन की नौसेना कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। Conducting lawful military activities outside national airspace. शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद अमेरिका को चीन की ये पहली वार्निंग थी कि वो दक्षिण चीन सागर में गश्त के नाम पर ताइवान के नजदीक आएगा तो चीन उससे टकराएगा। और फिर 7 साल बाद 2 अगस्त 2022 ताइपे ताइवान। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो चीन की सरकार कूटनीति और रणनीति दोनों मोर्चों पर भड़क गई। ताइवान को 5 तरफ से घेरकर चीन की नौसेना ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। समंदर में चीन के युद्धपोत आग उगल रहे थे। तो बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी को लगा कि अब युद्ध तय है। ताइवान की सेना ने भी जवाबी मोर्चा संभालते हुए एक्सरसाइज शुरू कर दी। अमेरिका ने आनन फानन में ताइवान को लगभग $10 अरब की सैन्य मदद का ऐलान भी कर दिया। ताइवान के लोग भी चीन के हमले के लिए मानसिक तौर पर तैयार होने लगे। लेकिन चीन ने ना तो ताइवान पर कोई सीधा हमला किया और ना ही ताइवान को धमकी देना बंद किया। जानकार मानते हैं कि ताइवान पर चीन की लंबी रणनीति का पहला अध्याय यही है कि हमले की तलवार सिर पर हमेशा लटका कर रखो, ताकि अपनी आर्थिक तरक्की के बारे में सोचना बंद करके ताइवान सिर्फ चीन के जंगी चक्रव्यूह में उलझा रहे। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS का भी यही मानना है कि ताइवान पर सीधा हमला करने के बजाय चीन उसकी आर्थिक नाकेबंदी करना चाहता है। चीन के लिए ऐसा करना मजबूरी भी है, क्योंकि ताइवान पर हमले का पहला नतीजा यही होगा कि शी जिनपिंग का चाइनीज ड्रीम्स का सपना टूट जाएगा। क्योंकि बर्बादी अगर ताइवान की होगी तो चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी टूटनी तय है। इसलिए चीन आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर ताइवान का दम घोंटने की कोशिश कर रहा है। ताइवान पर हमले से चीन को उसका एक डर भी रोक रहा है। ये डर है अमेरिका से सीधी टक्कर का, जो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकती है। CSIS की रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है कि अगर चीन और ताइवान के युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ तो उसका हमला चीन पर भी हो सकता है। बदले में चीन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के राज्यों को निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर चीन अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा है। ताइवान के आसपास लगातार युद्धाभ्यास का सीधा सा मतलब है कि दक्षिण चीन सागर में कार्गो विमान या शिप के जरिए कारोबार थम जाए।